सिंहस्थ की तैयारी को लेकर आयोजित हो रही बैठकों में साधु संतों को न बुलाने पर अब साधु संत आक्रोशित हैं। इनका कहना है कि इन बैठकों में सिर्फ हमें ही नहीं बुलाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। आगामी 2028 में धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व का भव्य आयोजन होने वाला है। इस महाकुंभ को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन महाकुंभ की तैयारी को लेकर आयोजित हो रही बैठकों में साधु संतों को न बुलाने पर अब साधु संत आक्रोशित हैं। इनका कहना है कि इन बैठकों में सिर्फ हमें ही नहीं बुलाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। सिंहस्थ को लेकर जो भी कार्य होंगे, यदि वह साधु संतों की राय लेकर भी किए जाएंगे तो यह निर्माण कार्य अच्छे से अच्छे होंगे, लेकिन प्रशासन की नज़र में यदि हमारा कोई मोल नहीं है तो फिर हम ऐसी बैठकों का बहिष्कार करेंगे। देखिए, मैं महंत डॉक्टर रामेश्वर दास, अखाड़ा परिषद उज्जैन मध्य प्रदेश। अभी तक जो है जितनी भी बैठकें शासन के द्वारा की गई, उसमें किसी भी साधु समाज के पदाधिकारी को नहीं बुलाया गया। जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में जो है भोपाल सभी अखाड़ा परिषद के साधु समाज गए थे, वो वहाँ ये चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपका संगठन बना है और आप सभी साधु समाज के पदाधिकारियों को जब भी सिंहस्थ संबंधी बैठक हो उसमें आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन आज तक किसी भी साधु महंत को इन्होंने आमंत्रित नहीं किया और न इनसे कोई राय ली गई। मेरा कहना ये है कि ये अधिकारी जो बाहर से आते हैं और इनको कोई जानकारी है नहीं कि सिंहस्थ में कहाँ से आप पेशवाई निकलती है, कौन रोड चौड़ी होना है, कहाँ पर साधु समय स्नान होता है, कहाँ कहाँ घाट बनना है इत्यादि जो भी व्यवस्था साधु संतों की आवश्यकता है, उसके लिए अगर महात्माओं से जानकारी ले तो ये क्या कर लेंगे? क्या ये घर बैठे अपना सिंहस्थ कर लेंगे? अगर हम साधु समाज इसका बहिष्कार कर दें तो क्या करेंगे? जब हम लोगों से अगर कोई राय नहीं ले रहे हैं, ना हमें बुलाते हैं, तो ये तो साधु समाज की उपेक्षा है ना। क्योंकि उज्जैन में अखाड़ा परिषद बना हुआ है, रजिस्टर्ड संस्था है, यहाँ के पदाधिकारियों से कभी कोई राय नहीं लेता है। इसलिए साधु समाज में रोष है कि इस तरह का अगर कार्य हुआ तो साधु समाज सब मिलकर इनका बहिष्कार करेंगे हम। साधु समाज में तो रोष तो है ही है, और जितनी बार मीटिंग हुई है नहीं बुलाया जाता, इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा इनको। क्योंकि कल परसों ही हम लोग घूमने गए थे तो वहाँ भी इन अधिकारी को पता ही नहीं कि रामादल के जो शाही यात्रा है कहाँ से निकलती है, स्नान कहाँ होती है, कुंभ में कैसे स्नान करते हैं, कहाँ कहाँ घूमना पड़ता है, क्या क्या स्थिति बनती है, ये उनको कुछ आवाज़ है ही नहीं अधिकारियों को। खाली रोड पर घूमने से तो कुंभ होगा नहीं, और इसी प्रकार से यदि त्रुटियाँ करते रहेंगे और साधु संतों की और हमारे पदाधिकारियों की यदि अपेक्षा करेंगे यहाँ पर, तो इसको जैसा इलाहाबाद प्रयागराज का हमें भोगना पड़ा है, ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। ये 2 दिन से बैठक ले रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भी अधिकारी ने आपको आमंत्रण दिया बैठक? नहीं, हम अरे ये नहीं समझ रहे कि राजौरा स्वयं पूर्व में 2004 में कलेक्टर था, वो अच्छी तरह गतिविधियों को जानते हैं कि भाई साधु संत कैसे हैं, कैसे इनका मुकाम होता है, कैसे कहाँ से जुलूस निकलता है, रामादल की बेस कहाँ निकल, उनका क्षेत्र कहाँ होता है। फिर भी वो जानबूझ करके यदि इसका अवहेलना करेंगे तो इसको उसका भुगतान भोगना पड़ेगा।